जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस 60,244 री एग्जाम को लेकर के। क्या फिजिकल के लिए क्या मेरिट हो सकती है और कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। दोस्तों उसके लिए बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितने नंबर बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कितने नंबर पर आप, कितने क्वेश्चन करने पर आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन अगर आपने किए हैं जो आप फिजिकल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, सबसे पहले जीके थोड़ा टफ है और मैथ भी के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग अच्छी आ रही है और हिंदी अच्छी आ रही है। तो इस प्रकार से कुछ जो आपके सब्जेक्ट हैं वो सरल भी आए हैं और कुछ में आपको टफ भी किया गया है। मान लो अगर आपने जीके में 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका होने वाला है। अगर मैथ में भी आप 15 से 18 तक भी क्वेश्चन कर देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। और दोस्तों रीजनिंग तो अच्छी थी, आपने लगभग 40 प्लस इसमें कर दिए होंगे। बहुत ही अच्छी रीजनिंग आई है। इन दोनों को हम कठिन कह सकते हैं, लेकिन इन रीजनिंग और हिंदी को कठिन नहीं कह सकते। और हिंदी की अगर बात करें तो दोस्तों हिंदी में भी अच्छे अच्छी हिंदी आई थी। तो हिंदी में भी अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं ठीक, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं, 15 दूनी 30, 60 और 40, 100 हो गया। अगर इस प्रकार से कम अगर आप 100 नंबर का क्वेश्चन अगर पेपर में आप अच्छे से करके आ रहे हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहने वाला है। तो अगर आपके 100 क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं तो आज से ही आप फिजिकल की तैयारी करते वो अभ्यर्थी जिनका 23, 24, 25 तारीख में एग्जाम हो चुका है, उनके लिए फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल के लिए समय बहुत कम मिलने वाला है। आपका पेपर होने के बाद 5 से 10 दिन के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा, 5 दिन के अंदर आंसर की हो जाएगी और 15-20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जल्दी प्रक्रिया होने वाली इस भर्ती में पहले से ही समय लग चुका है। अब ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन हैं, 100 तक आप हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो दोस्तों शिफ्ट वाइज बात कर लेते हैं कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो मान लो दोस्तों जिस शिफ्ट का एग्जाम कठिन होगा उस शिफ्ट के लिए ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलेगा। और जो नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर मिलने वाले हैं वो लगभग दोस्तों 1 से लेकर के 10 के बीच में ही नंबर मिलने वाले हैं। किसी को 7 मिलेंगे, किसी को 8 मिलेंगे, किसी को 9 मिलेंगे, तो किसी को 3, किसी को 5, इस प्रकार से मिलेंगे। और वो मिलते किस प्रकार से, जिस शिफ्ट का कठिन पेपर होगा उस शिफ्ट को आपका नंबर मिलेगा। और कठिन और सरल किस प्रकार से निकलेगा, जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो उसमें यह देखा जाएगा किस शिफ्ट में किन अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो कम आया है और किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों का रिजल्ट ज्यादा आया है। उसी प्रकार से फिर उसे एवरेज किया जाएगा और फिर सभी अभ्यर्थी को नंबर बांट दिए जाएंगे। कैसे एवरेज करा जाता है, हम 2 शिफ्ट की बात कर लेते हैं। किसी शिफ्ट में अभ्यर्थियों के 10 नंबर आए हैं और एक शिफ्ट में अभ्यर्थियों के 8 नंबर आए हैं। टोटल बात करें तो 18 हो गया। अगर 2 से कर दें तो 9, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट को 9 के हिसाब से नंबर बांटे जाएंगे। अगर इसके लिए दिए जाएंगे तो 8 और 17 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से नंबर बांटा जाता है। तो इनका यही नियम होता है कि जिस शिफ्ट का कठिन पेपर होता है, जिस शिफ्ट का रिजल्ट कम निकलता है, उस शिफ्ट के लिए ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिए जाते हैं और जिस शिफ्ट का रिजल्ट अच्छा निकलता है उस शिफ्ट के लिए नंबर कम कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये वो कट ऑफ है जो आप फिजिकल के लिए आप जाओगे। ये फिजिकल के लिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जिन अभ्यर्थियों के 100 प्लस क्वेश्चन है वो सब अभ्यर्थी अपने फिजिकल के लिए जाएंगे। जिनके 100 प्लस क्वेश्चन करे हैं वो फिजिकल के लिए तैयारी करते रहे, उनका फिजिकल के लिए उनकी डेट आएगी और वो फिजिकल उन्हें करना होगा जिनके 100 प्लस नंबर हैं। अब दोस्तों इतनी कम मेरिट जाने का क्या मतलब है, इसमें 2 रीजन है। पहला कि जब आपने एग्जाम आवेदन किया था तो तब आपके, जब दोस्तों आपने फॉर्म भरे थे तो लगभग 48 लाख के आसपास, सॉरी 50 प्लस
फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 48 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम पिछली बार दिया था। लेकिन अब की बार कुछ अभ्यर्थी कम हुए हैं, लगभग 30 लाख के करीब अभ्यर्थी सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं अब की बार। अब जो एग्जाम दे रहे हैं लगभग 30 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दे पा रहे हैं, और वैकेंसी आपको पता ही लगभग 60,000 है अब तक की, 60,000 प्लस वैकेंसी अब तक की सबसे बड़ी ये भर्ती होने वाली है। तो पहला रीजन तो यह है कि भर्ती आपकी बड़ी है, दूसरा है कि कम अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं, और तीसरा रीजन क्या है कि जो अभ्यर्थी 30 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं तो इनमें से भी 10% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की है, बाकी 90% अभ्यर्थियों ने तैयारी अच्छी की है। तो इसी वजह से अब की बार कट ऑफ पिछली बार से कम जा सकती है। तो दोस्तों दूसरा रीजन ये हो गया कि एग्जाम आपकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी। और अब की बार क्या हुआ, जो पिछली बार आपने पेपर दिया होगा तो वो पेपर उसमें आपके पुलिस विभाग से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और अन्य मतलब ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन अब की बार उन्होंने रीजनिंग भी ऐसा कर दिया कि आप घूम रहे हैं कि रीजनिंग कहाँ से आ रही है, इतनी कठिन है। हाँ वाकई में रीजनिंग थोड़ा कठिन लेवल रखा गया है, तो उसके वजह से कम स्कोर अभ्यर्थियों को आ रहा है। और इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, इन 90% में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने गलत ज्यादा किए हैं। दोस्तों गलत ज्यादा किए हैं तो उनके नंबर कम हो जाएंगे, और जो नॉर्मेशन होता है, जो ज्यादा गलत करता है, जो अभ्यर्थी ज्यादा गलत करता है तो नॉर्मेशन में उनको नंबर कम मिलते हैं। ये भी एक नियम होता है कि जितने तुम ज्यादा गलत करोगे तो नॉर्मेशन अगर आपको मिलेगा तो आपको नंबर भी उसमें कम बढ़ेंगे। और जिनके ज्यादा सही होते हैं उनके लिए, जिनके ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं और उनका शिफ्ट का पेपर कठिन होता है, तो उन अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा नंबर नॉर्मेशन में दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह भी एक नियम होता है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर बात करें महिलाओं के लिए दोस्तों, जो पुरुष अभ्यर्थी को हमने बात की थी, अभी हमने बात की थी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं अगर उनके 100 प्लस क्वेश्चन ठीक है तो फिजिकल की तैयारी करें। और जो महिलाओं की बात करें, अगर महिलाओं के 90 से 95 क्वेश्चन ठीक हैं तो वो महिला भी फिजिकल की तैयारी करें। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं पे दौड़ नहीं लग पाती है ज्यादा, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। तो महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि वो आज से ही अपनी तैयारी करें, धीरे धीरे दौड़ने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि 14 मिनट में उनके लिए 2400 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए 25 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। तो इसमें समय लगेगा, दौड़ भी लगाना आसान नहीं होता दोस्तों। बेल्ट की जो नौकरी होती है उसमें फिजिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, तो फिजिकल करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल 4800 मीटर 25 मिनट में लगाना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वरना अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। 25 मिनट में आपको दौड़ लगा 25 मिनट लगातार आपको दौड़ना होगा। 4800 मीटर की दौड़ है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके पे दौड़ भी नहीं लग पाएगी, क्योंकि दौड़ना बहुत कठिन है। और दोस्तों मैंने जाना कि दुनिया की सबसे कठिन एक्सरसाइज दौड़ ही होती है। आप जिम में जाते हो, डंबल उठा सकते हो, हर काम कर सकते हो, लेकिन दौड़ना बहुत ही कठिन होता है। तो आप अगर तैयारी नहीं करोगे तो दौड़ भी आपके लिए कठिन हो सकती है। तो जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हो चुका है वो अभ्यर्थी आज से ही दौड़ना शुरू कर दें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें और खान पीन का ध्यान रखें। अब दोस्तों आपके 100 अगर आप क्वेश्चन करते हैं सही तो 200 नंबर तक आपका जाता है, और जो कि कट ऑफ आपकी 200 के आसपास ही रहने वाली है। अगर जनरल की बात करें तो 200 दोस्तों जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, हाईएस्ट की बात करें तो 210 से आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों। इसमें कुछ नंबर आपके नॉर्मेशन के मिल सकते हैं, और दूसरा कि आपका ये कम से कम है, इससे ज्यादा वाले अभ्यर्थियों की जो है ऊपर जाना है, तो ये कम से कम हमने बात किया है। तो अगर आपका 210 भी ज्यादा है, 205 तक की बात करो, क्योंकि अब की बार मेरिट ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है और कम अभ्यर्थी इसमें रहने वाले हैं। अगर हम बात करें जो पिछली बार इसमें जब आपने एग्जाम भरा था तो एक स्टूडेंट के लिए 83 स्टूडेंट इसमें फाइट कर रहे थे, एक सीट के लिए 83 अभ्यर्थियों का इसमें फाइट करना था। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक सीट के लिए अब 83 की जगह अब लगभग 43 ही बचे हैं, क्योंकि आधे ने पेपर नहीं दिया और आधों ने तैयारी अच्छी नहीं की है, तो आधे ही आपके रह चुके हैं। जैसा कि पिछली बार 48 से 30 ही बचे, जो हमने दिखाया था कि 48 लाख अभ्यर्थी ने पिछली बार एग्जाम दिया, उसमें से 30 लाख ही अब की बार दे रहे हैं, और 30 में से भी 10% ने अच्छी तैयारी नहीं की, 90% की तैयारी है। तो लगभग 25 लाख जो अभ्यर्थी होंगे उनका ही कंपटीशन माना जाएगा। तो लगभग आधे ही हो गए, 48-25 लगभग आधा ही हो गया, तो 43 के करीब ही अब
फाइट करने वाले हैं, तो इसके वजह से मेरिट कम जाएगी और आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो आप अपनी तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी आज से शुरू कर दें। और जो अभ्यर्थियों का जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम अभ्यर्थियों का एग्जाम 30 और 31 को होने वाला है, तो उनका जो एग्जाम है वो उसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से सभी का आ रहा है। तो आप घबराए नहीं, उसी प्रकार की जीके आएगी, उसी प्रकार का एग्जाम होगा। आप किसी प्रकार के घबराए नहीं, बढ़िया से तैयारी करें, अच्छे से पेपर दें, इन पेपरों को देख लें, उन्हीं के अनुसार अपनी तैयारी करें। और आप भी अगर आप 100 प्लस कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप 100 प्लस कर रहे हैं तो आप भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि फिजिकल बहुत ही कठिन होता है। और दोस्तों फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, जब आपके पूरे एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद फाइनल कट ऑफ अनुमान के अनुसार बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को भी देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।